आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, जो हमारा पढ़ना है इसमें का पहला पाठ भारतीय संसाधन, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पढ़ने से हम लोग का समझिए जी आधा जियोग्राफी पूरा क्लियर हो जाता है। और ये बताने से पहले, हम लोग पढ़ाने से पहले ये आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ये जियोग्राफी हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जियोग्राफी एक ऐसा जियोग्राफी ये बुक है जो सोशल साइंस का एक पार्ट है। और समझिए सोशल साइंस का आधा ही जियोग्राफी है। और इसमें का इतना मोटा का बुक है, इसमें से पूरा आधा हमारा जियोग्राफी एक सोशल साइंस को पूरा कवर कर लेता है। आधा पूरा उसका जो 3 गो बुक है उसको लेकर के 2 गो मिल करके आधा बन रहा है, तो ये अकेले उन दोनों के बराबर है। तो हम लोग जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और जियोग्राफी का जो ये पहला चैप्टर है हम लोग का भारतीय संसाधन, तो संसाधन जो ये पार्ट है इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को पता चलेगा जी ये संसाधन समझिए जी हम लोग का जब ये पढ़ लेंगे तो आधा जियोग्राफी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पाठ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाठ की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं जियोग्राफी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जियोग्राफी जो है ये लिया गया है हम लोग लैटिन भाषा से। जियोग्राफी जो है लैटिन भाषा है। लैटिन शब्द कहिए या भाषा कहिए, ये लैटिन से लिया गया है। और जियोग्राफी का अर्थ होता है जियो, तो इसका मतलब होगा पृथ्वी, और इसका मतलब होगा अध्ययन या जानना। तो जियोग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन या जानना। और इसके हिंदी शब्द की तरफ चले तो हम लोग का इसका हिंदी शब्द होगा भूगोल। तो भू का मतलब हो गया भूमि और गोल का मतलब हो गया गोल, यानी भूगोल। पूरे पृथ्वी को अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूगोल, यानी जियोग्राफी। तो आज हम लोग इसके जानेंगे। इसके पिता हैं एरोस्ट्राटस। इनके पिता हैं नहीं। अपना काटा ही वीडियो। वीडियो कटा। अब हम लोग जानेंगे भूगोल। तो भूगोल हम लोग जान चुके हैं। अब इसका परिभाषा लिखना होगा, भूगोल किसे कहते हैं, तो इसको भी हम लोग जानते हैं। आखिर भूगोल का परिभाषा होगा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या उसे जानना ही हम लोग भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का परिभाषा हो जाएगा, हेडेड देंगे भूगोल। इसका परिभाषा होगा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या जानना भूगोल है। तो ये तो बात हो गई भूगोल के बारे में। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ में। ये तो बातें हो गई भूगोल, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या जानना ही भूगोल कहलाता है।
ये हो गई हमारी ये। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब चैप्टर में हो गया हम लोग का जो संसाधन आखिर कहते हैं किसको है। संसाधन को पहले जानना जरूरी है। जो संसाधन होता है क्या, इसे कहते कि क्या है। तो संसाधन का हो जाएगा हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे में ये मार्कर है, मार्कर का हम लिखने में यूज कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। आप लोग जिस कलम से लिख रहे हैं वो कलम भी एक प्रकार का संसाधन ही है। यहाँ तक कि जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं वो भी एक प्रकार के संसाधन है। तो ये डिफिनीशन इसका होता है जो हम लोग अपने जीवन में जिस भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसको संसाधन कहते हैं। तो हम इसका हमारे दैनिक जीवन में जितने भी उपयोग हो रहे हैं उन सबको हम लोग संसाधन ही कहेंगे। तो संसाधन का परिभाषा हो जाएगा, हेडिंग दे देंगे संसाधन। इसका परिभाषा होगा अपने दैनिक जीवन में जिस भी वस्तु का उसे संसाधन कहते हैं। ये बात हो गई संसाधन की डिफिनीशन। जिस भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में से संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन भी 4 प्रकार का होता है। इसका प्रकार हो जाएगा वर्गीकृत रूप से 4 प्रकार का होता है। ये वर्गीकृत रूप से 4 प्रकार का हो जाएगा जिसमें हम लोग का, और ये 4 प्रकार का हो गया उत्पत्ति के आधार पर एक होता है, एक हो जाएगा उपयोग के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हो जाएगा विकास के आधार पर। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा हमारा हो जाएगा उपयोग के आधार पर। तीसरा हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर। और चौथा हो जाएगा गलत हो गया, चौथा होगा विकास के आधार पर। इनके भी प्रकार पाए जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी जो उत्पत्ति होता है, इसका उत्पन्न होता है, उसके आधार पर भी ये 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और एक हो जाएगा एक जैव और दूसरा हो जाएगा अजैव। तो आखिर ये जैव और अजैव होता क्या है। तो वैसे संसाधन जैव का हो जाएगा वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है। जो हमारी मछली हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सब जैव संसाधन के तहत आते हैं जो जैव मंडल में पाए जाते हैं। इसका हो जाएगा एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, मछली,
तो ये जैव संसाधन में हो जाएंगे। अजैव का हो जाएगा निजी वस्तुओं का उपयोग जिसको सामूहिक रूप से किया जाता है। निजी वस्तु जो हो गया हमारा, निर्जीव वस्तु में आ जाएगा। अजैव में निर्जीव वस्तु जो पहाड़, पठार, मैदान, गाड़ी, ये सब हमारे अजैव में आ जाएंगे। और ये उपयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। उपयोग का भी दो प्रकार होता है। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो ये दो प्रकार के इनके भी हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय होता है वैसा संसाधन जिसका भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पादन किया जा सकता है। जैसे हम लोग जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का रासायनिक थ्रू के हम लोग कर सकते हैं। अब जल हो गया तो जल चक्र के थ्रू आप लोग जानते ही हैं, बारिश होगा फिर ये गिरेगा, धरती पे आएगा, फिर ये सूख करके और सूर्य के प्रकाश से वाष्प बन के फिर जाएगा तो बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। तो ये क्रियाएं परमानेंट चलती रहती हैं। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन में आएगा। और अनवीकरणीय होता है ऐसा संसाधन जिसका निर्माण में लंबे समय लगता है, बहुत लंबे, लाखों मिलियन वर्ष लगते हैं और इसका उपयोग तब ये जा कर के पुनः वो प्राप्त होता है। तो ये हमारे तो हो जाएगा जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में आप लोग जानते ही हैं कि कितना समय लगता है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो एक बार इसका उपयोग कर लेंगे तो फिर दोबारा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, फिर इसको बनने में कई सौ साल लग जाएंगे तो ये बन पाएगा। और ये स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, समूहवादी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब हुआ जो व्यक्ति पुनः व्यक्तिगत पहला हो गया व्यक्तिगत। इसमें आपका आ जाएगा जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने खरीदा है तो इसका उपयोग केवल मैं ही कर रहा हूँ, तो ये व्यक्तिगत किया जाएगा। जो केवल स्वामित्व आपके ही हाथ में हो उसे व्यक्तिगत कहते हैं। और सामुदायिक आपका आ गया जो सामूहिक रूप से सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। सामूहिक रूप से अब जहाँ पे 4-5 आदमी व्यक्ति आए वो भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो कोचिंग है, कोचिंग से मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो ये कोचिंग के थ्रू आप लोग भी सभी लोग आप लोग उपयोग कर पा रहे हैं ना। तो इस हिसाब से हुआ स्वामित्व के समूह के। तो समूह में जितने समाज के जितने भी लोग हैं समुदाय में उतने सभी लोग आकर के उपयोग कर सकते हैं। और एक इसका आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। जो राष्ट्रीय का हो, राष्ट्र का होगा हमारा तो वो राष्ट्र के थ्रू पर ही काम किया जा सकता है। जैसे राष्ट्र के थ्रू पर और जो राष्ट्र का है, अब मान के चलिए जो विश्वविद्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएंगे, जो पूरे देश के लोग उपयोग कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय में हो गया जो विश्वविद्यालय हम लोग का है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो वो हम लोग का हो जाएगी राष्ट्रीय पर। और आपका यहाँ पे आ जाएगा व्यक्तिगत और संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब हम लोग का आ गया विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम लोग का भी 4 प्रकार का होता है: संभाविक संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, सचिव कोष। तो संभाविक संसाधन हो गया जिसका संभावना है जो हम लोग तुरंत उपयोग कर लें। संभावना ऐसे संसाधन जो विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जो विशेष से ही क्षेत्र में पाई जाती है, उसे संभावित संसाधन। संभावना है जहाँ इस क्षेत्र में इस प्रकार की संसाधन पाई जाती है, तो ये संभावनीय संसाधन हो गया। तो ये विकसित संसाधन जो सभी देशों में पाया जाता है, जिसका गुणधर्म निश्चित होता है, उसको विकसित संसाधन कहते हैं। भंडारीय संसाधन हो गया जो अधिक समय तक लिए उसका भंडारित करके रखा जा सके और उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो उसको भंडारीय संसाधन कहते हैं। और सचिव कोष वैसा संसाधन जिसे पहले भंडारित करके रखा गया हो, तकनीकी रूप से भंडारित करके रखा गया हो
और जब महामारी के समय आए उस टाइम को इसका उपयोग किया जा रहा हो तो इसे हम लोग कहेंगे सचिव संसाधन। तो इस प्रकार हम लोग का संसाधन का पूरा क्लियर हुआ। तो अगले क्लास में हम लोग संसाधन के प्रकार और संसाधन के जो डिफिनीशन है, संसाधन का डिफिनीशन पढ़ लिया, उसके प्रकार का डिफिनीशन और उसमें कितने प्रकार के आते हैं उनके संसाधन को